Good morning, students, and welcome to English Education. Today, I'm going to start a new chapter from class 9th book, Beehive. And the name of the chapter is The Snake and the Mirror. This story is written by Vyom Muhammad Bashir. It's originally written in Malayalam language and then it is translated in English language. So, now it is in your syllabus and we are going to read this. Before I shall proceed, first let's discuss the name of the chapter. The Snake and the Mirror. At the name suggests that the story जो है इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है. द स्नेक एंड द मिरर. ये कहानी इसी के बीच में चलेगी. ये कहानी को एक्चुअल में बोला गया है. राइटर को कौन नरेट करे? इट इज अ नरेटिव शॉर्ट ऑफ स्टोरी. इसमें राइटर को एक होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो कहानी को नरेट कर रहा है, वो कहानी को बता रहा है उसको. सो विदाउट वेस्टिंग, बी रेडी विद द बुक्स. वी शैल स्टार्ट. He has a snake. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. Question come from the homeopath. The topic came up with when we are discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. एक होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो कहानी सुना रहा है. सबसे पहले उसने कहानी शुरुआत कैसे की? उसने कहा, क्या कभी आपके बॉडी के कोई पार्ट में कोई स्नेक जो है वो क्वाइल्ड किया है? क्वाइल मीन्स होता है ऐसे लपटाना हुआ, ठीक है. वो क्वाइल्ड किया है. वो एक कोबरा हो सकता है. अगर कोबरा हुआ तो जब सारे लोगों ने ये बात सुनी तो सब साइलेंट हो गए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव स्टोरी, शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो. ऐसा सोच करके सब शांत होकर के सुनने लग गए. होम्योपैथी के डॉक्टर ने अपनी कहानी को सुनाना शुरू किया. ऑल वेयर अटेंटिवली क्वाइट. सारे अटेंशन होकर के सुन रहे थे कि क्या वो बोलने वाले हैं. और उनकी कहानी शुरू होती है. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. अबाउट 10 o'clock आई हैड माई मील एट अ रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. द साउंड वॉज फेमिलियर वन. One could say that the rat and I shared the room. I took out my box of match and lighted the kerosene lamp on the table. ये इस कहानी सुनाना जब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बताया कि वो गर्मियों की रात थी. वो 10 बजे के लगभग अपने घर वापस आए. मीन्स अपने जहाँ क्लिनिक थी वहां से वो घर वापस आए. वो रेस्टोरेंट में ही अपना लंच कर चुके थे. होटल में वो खा के आ रहे थे. जब वो घर पहुंचे, घर के अंदर से बहुत सारी आवाजें हो रही थी. उन्होंने दरवाजा खोला. वो आवाज से जरा सा भी डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं, क्योंकि वो जो आवाज थी वो उनके लिए बहुत फेमिलियर थी. वो रैट्स, चूहों की आवाज थी. उनके घर में उनके साथ चूहे भी रहते थे. बहुत सारे चूहे थे उनके घर में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. इट हैज नो लैम्प. वो घर गए, मैच बॉक्स निकाला और केरोसिन लैंप जलाया. देखो, दिस थिंग सजेस्ट कि ये कहानी जो है वो पुरानी है. इलेक्ट्रिसिटी उतना वहां पे नहीं था. दैट्स व्हाई ही इज लाइटनिंग अ केरोसिन लैंप. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up a medical practice and my earning was married. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts, dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. उन्होंने कहा कि वो घर जो था जहां पे वो रह रहे थे वो एक रेंटेड रूम था. वो रेंट पे रहते थे और उस रूम के अलावा उनके पास जो था, उनकी अर्निंग उस वक्त ज्यादा नहीं थी. उन्होंने जस्ट अपनी मेडिकल प्रैक्टिस खत्म की थी. उनकी अर्निंग ज्यादा नहीं थी. मिरर मीन्स होता है वेरी लिटिल, कम, ठीक है. और उनके सूटकेस में मात्र 60 रुपए थे और उसके अलावा कुछ धोती थी, शर्ट थी. दिस ऑल्सो सीम्स कि वो पुराने जमाने की कहानी है, इसलिए उन्होंने कहा है धोती एंड शर्ट्स वो थे. और उसके पास एक ब्लैक कोट था जो कि उस वक्त वो पहने हुए थे. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. I had a tilted roof with long supporting gables that rested on the beams over the wall. There was no ceiling. इन्होंने अपने कपड़े को उतारा, कोट उतारा, शर्ट उतारा, नॉट सो वाइट
थोड़ा धुंधला सफेद वेस्ट उतारा, उन सबको टांग दिया और उसके बाद अपनी खिड़कियों को, घर की खिड़कियों को खोला. सो दैट इट वॉज अ हॉट समर नाइट, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो फैन, एसी, कूलर, सो दैट उनको गर्मी लग रही थी. उन्होंने अपने घर का डिस्क्रिप्शन दिया. उनका जो घर था वो एक साइड का जब वॉल विंडो जब वो खोलते थे तो वो सामने की यार्ड को, ग्राउंड या फिर कह सकते गार्डन, उसको फेस किया हुआ था और एक टिल्टेड रूफ था. टिल्टेड, इट वाज लाइक दिस रूफ था उनके घर के सामने में. और यहाँ पे भी बहुत के यहाँ पे खाली होता है, यहाँ पे भी छत दिया हुआ रहता है और ये बीम से सपोर्ट किया हुआ था. ये कुछ इस तरीके का पुराने जमाने का घर था. उनके घर में सीलिंग नहीं थी, बस यही बीम्स थी. ठीक है. There was no ceiling there. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it cover close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. But the wind god seems to have taken time off. वो रेगुलरली, उन्होंने कहा कि वो जो बीन्स थे उसमें रेगुलरली चूहों का आना जाना लगा रहता था. उनका ट्रैफिक था, मतलब उनके घर में चूहे जो थे वो रेगुलर विजिटर्स थे. वो चूहों का आना जाना लगा रहता था. उसने अपना बिस्तर खींचा और खिड़की के पास में लगा दिया क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी. थोड़ी ठंडक पाने के लिए ही पुट हिज बेड जस्ट विंडो के पास में लगा दिया. वो लेट तो गए पर वो सो नहीं पाए बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, सो ही कुड नॉट स्लीप. बट द विंड गॉड, ऐसा लग रहा था हवा भी नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था भगवान जी जो थे वो नाराज हो चुके हैं, इसीलिए हवा नहीं चल रही थी. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book named The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. वो फिर से वापस वरांडा से लौट करके रूम गया. वहां चेयर में बैठ गया. जस्ट वो चेयर जो थी उनके मिरर के सामने लगी हुई थी. बड़ा सा मिरर था और उस मिरर के पास में लैंप रखी हुई थी, एक कॉम पड़ा हुआ था. वहां पे वो जाकर के बैठ जाते हैं. वहां पे टेबल के नीचे उनका एक बॉक्स था. उस बॉक्स में से उन्होंने एक बुक निकाला जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका. वो उसको निकालते हैं. वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन. अब किसी भी इंसान को ये चीज होगी जब सामने में मिरर हो, आप उसको अपना चेहरा ना देखे, अपने आप को एडमायर ना करें, तो ये नहीं होता, इंसानी फितरत होती है. तो ही टू, जब वो मिरर के सामने बैठे थे उन्होंने अपने आप को देखा. इन दोज डे आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. आई पिक्ड अप अ कॉम एंड ran it through my hairs, adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard the sound from above. अब उन्होंने जब अपने आप को मिरर में देखा तो वो अपने आप को उस वक्त एडमायर करना शुरू किया. ही वॉज अ एडमायरर ऑफ ब्यूटी. वो खूबसूरत चीजों की तारीफ करते थे और वो अपने आप को भी मेंटेन और हैंडसम दिखने के लिए ही डू एवरीथिंग, क्योंकि वो उस वक्त अनमैरिड थे, एक बैचलर थे और एक डॉक्टर भी थे. उनको ऐसा लगता था कि हर जगह उनकी प्रेजेंस जो है वो लोगों को महसूस हो, ताकि लोग ये चीज कहें कि ही इज अनमैरिड, सो दैट द गर्ल्स स्टार्टेड मूविंग अराउंड फॉर मैरिज. उन्होंने वो कंघी उठाई, अपने बाल को अपार्ट किया, मांग किया और फिर कंघी को प्रॉपरली अपने बाल में चलाने लग गए सो दैट ही लुक मोर हैंडसम. फिर से उनको वही आवाजें सुनाई दी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो रेगुलर साउंड था. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. देखो ये वाली लाइन उन्होंने बार बार रिपीट की है. He was emphasizing that he is a bachelor, he is unmarried and a doctor. He had to look smart and good. वो फिर से मिरर के नजदीक अपना थोड़ा चेहरा लेगा और फिर उसको देख करके वो देखते हैं. उसने डिसाइड किया, मिरर में अपना चेहरा देखा और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो रेगुलरली सेव करेंगे और एक छोटी सी पतली सी मुस्टैच बढ़ाएंगे, मूंछ बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मुस्टैच से वो ज्यादा ही हैंडसम लगेंगे. इसके लिए वो क्योंकि अनमैरिड थे और एक बैचलर थे. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल. इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन.
I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it. Again came the noise from the above. फिर से वो मिरर में देख करके अपने आप को एक छोटी सी स्माइल ली और वो स्माइल उनको लगी कि बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत आकर्षक स्माइल थी। तो उन्होंने फिर से ये डिसाइड किया कि वो अर्थ शेकिंग मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे अर्थ शेकिंग वर्ड दिया है, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन उन्होंने लिया कि वो हमेशा अपने चेहरे पे ये स्माइल रखेंगे, अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे, क्योंकि वो हैंडसम दिखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बैचलर है और एक डॉक्टर है। जैसे ही ये चीज उन्होंने डिसाइड किया, फिर से उनको आवाज सुनाई दी, बट ही डिडंट नोटिस। फिर से वो आवाज आई और उन्होंने नोटिस नहीं किया। आई गॉट अप, लिट अ बीड़ी एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। वो खड़े हो गए, चेयर से उठ गए और फिर रूम में ऐसे टहलना शुरू कर दिया। पेस मीन्स होता है वॉकिंग, वॉक करना शुरू कर दिया और वो बीड़ी जलाएं। देखो इस लाइटनिंग ऑफ बीड़ी, दैट मीन्स लाइट मीन्स होता है लाइटनिंग, बीड़ी जलाएं, ये पुरानी कहानी है। उन्होंने टहलना शुरू कर दिया। द अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, एक और ख्याल उनके दिमाग में आया। अभी तक उन्होंने कितनी चीजें सोच ली। सबसे पहला, ही विल कॉम हिज हेयर रेगुलरली। फिर कहा उन्होंने कि वो शेव करेंगे। फिर उसने कहा वो मुस्टैच बढ़ाएंगे। 3 डिसीजन हो गया। तीसरा उसने कहा कि वो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखेंगे। 4 डिसीजन वो इतनी देर में ले चुके हैं। चौथा थॉट उनके दिमाग में स्ट्रक किया और वो थॉट क्या था? आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। उन्होंने तीसरा नेक्स्ट जो डिसीजन, 5वां डिसीजन जो उसने लेना था वो ये कि वो सोचे कि अब वो शादी कर लेंगे और वो एक डॉक्टर से शादी करेंगे, लेडी डॉक्टर से ही करेंगे। ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर, ही मैरिड टू अ डॉक्टर, बट वैसी लड़की के पास से शादी करेंगे जिसके पास पैसे बहुत और एक मेडिकल प्रैक्टिस अच्छा हो उनका, मीन्स शी वुड बी अ गुड डॉक्टर वैसी। एंड और भी कंडीशंस थे इनके, वो ये, शी हैड टू बी फैट फॉर अ विविड रीजन। विविड मीन्स होता है वैलिड, जस्टिफाइड रीजन। उन्होंने कहा कि वो लड़की जो होगी वो मोटी होनी चाहिए। वो उसके लिए भी इनके पास वजह है कि वो मोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं। इफ आई मेड अ सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। क्योंकि उनको ऐसा लगता था, उनका रीजन क्या था कि वो मोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर उनसे कभी कुछ गलती हो जाए तो वो लड़की जब उसके पीछे दौड़े, वुड बी वाइफ, अगर वो उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़े तो वो उसको कभी पकड़ ना पाए, इसलिए वो वैसी लड़की से शादी करना चाहते थे। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट। वैसे ही वही सब चीज सोचते हुए वो वापस अपने सीट में जाकर के बैठ जाते हैं इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव। अब ऊपर में से जो बार बार आवाजें आ रही थी, अब वो आवाजें आना बंद हो चुकी थी। देयर वॉज सडनली देयर कम अ डल थर्ड। डल थर्ड मीन्स होता है कुछ गिरती है ना कोई चीज ऊपर से नीचे, तो जो आवाज होती है वैसी आवाज, एज इफ द रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। उसमें एक डल थर्ड आवाज आती है अचानक से, ऐसा लगा कि छत से कोई रबर ट्यूब गिर गया हो, वैसी आवाज आती है इस डॉक्टर को। श्योरली नथिंग टू वरी। वो जानते थे कि चिंता करने की कोई बात नहीं, जरूर कोई चूहा गिरा होगा। इवन सो द थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी वो सोचे कि इनको एक बार मुड़ करके देखना चाहिए कि आखिर कौन सी चीज है जो गिरी है। नो सूनर आई हैड टर्न देन अ फैट स्नेक wrinkled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake landing on me and my turning was simultaneous. जैसे ही वो पीछे मुड़ते इन्होंने देखा कि उनके चेयर में एक ब्लैक कलर का स्नेक, रिंगल मीन्स होता है क्वाइल्ड हुआ, गोल ऐसे वो क्वाइल्ड किया हुआ है। इनका मुड़ना और स्नेक का इनके शोल्डर पे चढ़ना एक साथ हुआ। साइमल्टेनियसली मीन्स होता है ऑन द सेम टाइम, दोनों एक साथ मुड़े और एक साथ वो स्नेक जो था उसके कंधे पे चढ़ करके बैठ गया। आई डेंट जम्प, आई डेंट ट्रेम्बल, आई डेंट क्राई आउट। There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow.
उनके पास वो ना तो जंप किए, ना रोए, ना चिल्लाए, ना वो पैनिक हुए उस स्नेक को देख करके, क्योंकि उस सब के लिए उसके पास टाइम नहीं था। इतनी देर में वो स्नेक जो था वो क्वाइल्ड करके उनके शोल्डर पे, उनके बाहों ऐसे बाजू में क्वाइल्ड हुआ और उनके जाकर के ऐसे कंधे पे बैठ गया था। The hood was spread out and it had on hardly 3 or 4 inches from my face. हुड मीन्स होता है वो जो फन फैला लेता है ना स्नेक, लाइक दिस। वो जो हुड था वो उसके चेहरे से, होम्योपैथी डॉक्टर के चेहरे से लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पे था और वो इसीलिए चिल्ला नहीं पाया। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened in my darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of lamp, I sat there like a stone image in the flesh. वो सांप को जैसे ही देख के ऐसा लग रहा था इन्होंने ब्रीथ करना बंद कर दिया था, इनकी सांस रुक गई थी। वो एक पत्थर की तरह बन चुके थे क्योंकि उसके बाजुओं में स्नेक लपटा हुआ था और उनके सामने, चेहरे के सामने वो फन निकाल करके बैठा हुआ था। पर उनका दिमाग जो था वो स्टोन अपने आप को कह रहा, पर उनका दिमाग में जो चीजें थी वो चल रही थी। वो घर के बाहर देख सकते थे, वो पूरा अंधेरा था, बस इनका लैंप जल रहा था, रूम खुला हुआ था। उनको लग रहा था कि वो स्टोन के तो बन चुके हैं, पर वैसा स्टोन जिसके अंदर फ्लैश है, बिकॉज इज अ लिविंग बॉडी। आई फेल देन अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write a bright letter outside my little heart, the word, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if it was thick leaden rod. No, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushed my arm. The arms was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब वो जो था वो ऐसा क्रिएचर उसके रूम में उसके सामने में था कि वो कुछ समझ नहीं पाया। उसको ऐसा लग रहा दुनिया का सबसे, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जीव उसके ऊपर में बैठा हुआ आके। उसने सोचा कि शायद भगवान को उसकी कोई बात पसंद नहीं आई है, इसीलिए उसने ये सांप को उसके पास भेज दिया है। वो तरह तरह की चीज इमेजिन करने लग गया। उसको लग रहा था कि काश मैं अपने ब्राइट एक लेटर लिख दूं भगवान को, और भगवान मुझे माफ कर दो। उसके बाद उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसका लेफ्ट आर्म जिसमें वो स्नेक कॉइल किया हुआ था वो सन पड़ रहा है, वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा ठंडा हो चुका था। वो ऐसा फील कर रहा था क्योंकि वो सांप बहुत जोर से उसको कॉइल किया हुआ था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। टिल हियर आई एम एंडिंग दिस वन. It is a suspense. I'll read and continue this chapter in my next class. I hope you understood it. If you don't, please let me know. Write in the comment. And children, take care. Complete all the works from the previous chapter. I'm giving you time to complete ताकि आप वो complete कर ले, उसके बाद आप इसके question answers करें. So, take care. Goodbye.